रोल प्ले करता है। मान लीजिए आपके पास facebook.com है ऐसा, ठीक है, और यहाँ पे लॉगिन करने से पहले ना अगर आपके पास इसका अकाउंट नहीं है, फेसबुक अकाउंट नहीं है, तो आपको एक अकाउंट बनाने के लिए पूछता है फेसबुक की नया अकाउंट बनाना है तो कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे दो यहाँ से, और मैं आपका अकाउंट जनरेट करके दूंगा आपको, ठीक है। ऑटोमेटिक थोड़ी होता है कुछ भी ऑटोमेटिक नहीं यार, कोडिंग की है उन्होंने अपनी कोडिंग कर रखी है पहले से, ठीक है, हम भी करेंगे ऐसी कोडिंग। तो एक फॉर्म पहले बनाना पड़ता है ना, इसको बिना बनाए थोड़ी आएगा। तो इस फॉर्म को बनाने के लिए कुछ ना ये कुछ इनपुट है, ये इनपुट्स हैं, ठीक है। ये फॉर्म के कुछ एलिमेंट्स हैं, ये सारे फॉर्म के क्या एलिमेंट हो सकते हैं, बहुत सारे, इतने नहीं और भी हो सकते हैं, वो एलिमेंट्स के बारे में हमें जानना है आज। तो एक एलिमेंट होता है, जैसे यहाँ पे देखिए, ये इस पर लिख सकते हैं आप कुछ भी, ठीक है। और ये फॉर्म बनाते क्यों है, इसका रीज़न ताकि यूज़र का डेटा कलेक्ट कर सकें बेसिकली, ठीक है। यूज़र का डेटा कलेक्ट कर सकता है फॉर्म के अंदर लिख के मेरे को दे दो, मैं उसको कलेक्ट कर लूँगा, फिर मैं आगे प्रोसेस कर दूँगा उस डेटा। तो एक फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले फॉर्म के कुछ एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, इनपुट एलिमेंट्स कहते हैं उन्हें। तो यहाँ पे आप क्लिक करके फ़ोन नंबर लिख सकते हो ना, डेटा इनपुट कर सकते हो, और यहाँ पे फिर आप अपना पासवर्ड लिखोगे और फिर इस बटन पे जैसे क्लिक करोगे तो वो सबमिट हो जाएगा, आपका लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। तो ये है वो इनपुट फील्ड्स, ये भी इनपुट फील्ड है, ये भी इनपुट फील्ड है, थोड़ा अलग अलग टाइप के फील्ड्स हैं ये, ठीक है। ये पासवर्ड फील्ड है, ये मोबाइल नंबर वाला फील्ड है, यहाँ पे मोबाइल नंबर आ सकता है, यहाँ पे फर्स्ट नेम आएगा, यहाँ पे सर नेम आएगा, नहीं लिखोगे तो ये वाला निशान देगा, ठीक है। हाँ, इंडिकेट कैसे करेंगे वो अभी देखेंगे, इसको नहीं देख लिया अभी, पहले बनाना तो आ जाए हमें इनपुट फील्ड, ठीक है। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं और आपको मिलता है बर्थडे। यहाँ पे देखिए आप डेट चूज़ कर सकते हैं कोई भी, ठीक है, ईयर चूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा नीचे आते हैं, यहाँ पे है आपका जेंडर, मेल या फीमेल, तो इन्हें हम रेडियो बटन्स कहते हैं, इनको हम इनपुट फील्ड्स कहते हैं, इसको हम सबमिट बटन कहते हैं। यहाँ पे क्लिक किया, सबमिट हो गया। तो अभी हमें इनके बारे में पढ़ना है सिंपल, ठीक है। एक फॉर्म बनाने के, जैसे हमने टेबल बनाया तो टेबल के लिए हमने शुरुआत करी टेबल टैग से, टेबल स्टार्ट टेबल क्लोज, ऐसे ही फॉर्म बनाने के लिए फॉर्म स्टार्ट फॉर्म क्लोज, ठीक है। तो आते हैं बिल्कुल सिंपल अपने HTML डॉक्यूमेंट पे, और डेस्कटॉप पे मेरा इसका आउटपुट रखा है, ये रहा, यहाँ पे रखते हैं इसको, यहाँ पे रखते हैं इसको, और स्टार्ट करते हैं। फॉर्म में इसका टाइटल फॉर्म कर देता हूँ चेंज, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। अभी कुछ नहीं है, कुछ आएगा भी नहीं। सबसे पहले आपको लिखना है फॉर्म टैग, फॉर्म स्टार्ट, हाँ कर दिया, फॉर्म क्लोज, फॉर्म स्टार्ट एंड फॉर्म क्लोज, पहला काम ये, क्योंकि टेबल स्टार्ट टेबल क्लोज, ऐसे फॉर्म स्टार्ट फॉर्म क्लोज, पेयर टैग है, पेयर टैग ही रहेगा ये। अब अंदर आते हैं इसके, ठीक है। तो सबसे पहला इनपुट टाइप लिखना है आपको, ऐसे देखिए मैं अभी क्या बनाने वाला हूँ, ये वाला फील्ड, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, लिखते हैं इनपुट, उसका जो टाइप होगा, जो फॉर्म का जो इनपुट एलिमेंट है उसका जो टाइप है वो मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट रखे, टेक्स्ट। आप इसके अंदर कोई भी टेक्स्ट रख सकते हो। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो आप देखिए एक फील्ड आपके सामने आ जाएगा ऐसे, आप इस पर क्लिक करके आप इस पर लिख सकते हैं कुछ भी, नाम नंबर कुछ भी। तो इनपुट टाइप सिंपल टेक्स्ट। पहले सिर्फ एलिमेंट बनाना सीख लो, फटाफट हम एलिमेंट बनाना सीख लेते हैं। तो इनपुट टाइप टेक्स्ट से क्या आता है, सिंपल एक इनपुट फील्ड आता है, ठीक है। ये काम आएगा सिंगल लाइन टेक्स्ट लिखने के लिए। अगर आपको सिंगल लाइन में टेक्स्ट लिखना है, एक लाइन में टेक्स्ट लिखना है, तो आप उसके लिए यूज़ करेंगे इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे मैं इसके आगे लिख देता हूँ योर नेम, रिफ्रेश करते हैं और आपके पास आ गया एक इनपुट टाइप फील्ड, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे आता हूँ, एक BR लगा देता हूँ, सिंपल BR, फिर लिखता हूँ योर, नहीं है आ रहा हूँ, फिर है हमारे पास इनपुट ईमेल फील्ड। तो कॉपी करते हैं इसको, पेस्ट योर ईमेल, देन योर पासवर्ड,
देन हम लास्ट में एक बनाते हैं सबमिट बटन। चलिए देखिए फॉर्म के एलिमेंट्स हैं ये सारे, और भी होते हैं। तो पहला एलिमेंट है सिंपल है टेक्स्ट, इनपुट टाइप टेक्स्ट, जिसका काम है एक टेक्स्ट फील्ड आपको देना जिसमें आप एक लाइन में कुछ लिख सकते हो। सिंगल लाइन टेक्स्ट, मल्टीपल लाइन आप एंटर दबा के नहीं कर सकते काम, एक लाइन में जो लिखना लिखोगे, ठीक है। अगला आता है फोन, तो फोन भी एक लाइन में लिखा जाता है, इनपुट टाइप सिंपल फोन। फिर आता है ईमेल, ईमेल भी एक लाइन में लिख सकते हो आप। पासवर्ड, देखिए पासवर्ड लिखेंगे तो ऐसे करके देखो ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड आ रहे हैं, ठीक है। और जैसे सबमिट करोगे तो ये आगे उसका PHP वाला काम है कि सर्वर पे कहाँ जाता है ये, ठीक है। तो पहले आपने नेम लिखा, मोबाइल नंबर लिखा। अब जैसे मैं मोबाइल नंबर में ये लिख देता हूँ, ईमेल आईडी में कुछ ये लिख देता हूँ, सबमिट करता हूँ, तो देखिए ये पूछेगा कि भाई ये वैलिड ईमेल आईडी है नहीं, @ आता है उसमें ईमेल आईडी में, तो पूछ रहा है उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आपको वो वैलिड देना होगा। अच्छा, इसके बाद है कि हमारे पास ये जो फील्ड्स आपने डाले हैं, कभी कभी आप मैंडेटरी भी बना सकते हो इसको। आपको कोई फील्ड मैंडेटरी बनाना है कि उसके बिना काम नहीं होगा, तो आप मैंडेटरी भी बना सकते हैं। उसके लिए कुछ नहीं करना होता, सिंपल अंदर आना होता है इसके और लिखना होता है रिक्वायर्ड इक्वल टू रिक्वायर्ड, कि ये फील्ड मेरा रिक्वायर्ड है, अगर इसको नहीं दोगे तो आगे फॉर्म सबमिट नहीं होगा। रिक्वायर्ड इक्वल टू रिक्वायर्ड, रिफ्रेश करते हैं, जैसे मैंने ये सब लिख लिया, ठीक है। और यहाँ पे पासवर्ड लिख दिया। जैसे सबमिट करेंगे तो वो पूछेगा प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, कि ये वाला रिक्वायर्ड है ना, देखिए यहाँ पे रिक्वायर्ड है, तो वो ऐसे खाली नहीं छोड़ने देगा उसको। तो रिक्वायर्ड, अगर रिक्वायर्ड लिख देंगे ऐसे तो वो मैंडेटरी हो जाएगा वो, ठीक है। और हाँ, जो स्टार लगाते हैं ऊपर, स्टार वो हम CSS से लगाते हैं। यहाँ पे आप ऐसे लिखोगे रिक्वायर्ड इक्वल टू रिक्वायर्ड, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मेरे पास मोबाइल नंबर है, यहाँ पे ईमेल आईडी और यहाँ पे कुछ है, मैं चाहता हूँ प्लेस होल्डर इसके अंदर ईमेल, सेव, रिफ्रेश। देखिए ऐसे हल्का सा टेक्स्ट आता है, आप देखते हैं डिम टेक्स्ट आता है इसके अंदर, जो इंडिकेट करता है क्या करना है। जैसे लिखते हैं वो वापस गायब हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इस इनपुट फील्ड के अंदर, किसी भी इनपुट फील्ड के अंदर आके एक ये लिखते हैं प्लेस होल्डर ईमेल। मतलब इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो, प्लेस होल्डर आपको डिफाइन करना होगा, ताकि इसे प्लेस होल्डर कहते हैं जो अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है। इस प्लेस होल्डर के अंदर हम कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, जैसे हमने फ़ोन नंबर लिख दिया यहाँ पे, टाइप योर फ़ोन नंबर, टाइप योर नंबर, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो अंदर वो आएगा, प्लेस होल्डर के अंदर लिखते हैं उसे, ठीक है। बस इतना करो, ये 2 एट्रीब्यूट लगा के देखो, फिर आगे करते हैं। आगे है हमारे पास इनपुट टाइप, पासवर्ड तक हो गया था, फिर हमने सबमिट लिखा था, सबसे नीचे सबमिट ये रहा, सबमिट और रीसेट। हमारे पास अगला है इनपुट टाइप डेट। अगर आपको डेट पैनल लेके आना होता है यहाँ पे, तो इनपुट टाइप डेट लिखते हैं। सिंपली हमारी डेट का पूरा कैलेंडर सामने होगा आपके, ठीक है। किससे? इनपुट टाइप डेट से। फिर मैंने 2 स्पेस दिए BR लगा के। देन आता है इनपुट टाइप रेडियो। देखिए रेडियो के लिए क्या होगा, मैं चाहता हूँ 2 ऑप्शन देना, मेल और फीमेल। तो सर्कुलर आ रहे हैं, इसके लिए लिखना होता है इनपुट टाइप रेडियो बटन्स कहते हैं इनको। और फिर मैंने फीमेल लिखा, यहाँ पे लिखा इनपुट टाइप रेडियो, तो 2 सर्कुलर फॉर्म में आ गए। फिर अगला ऑप्शन है चेक बॉक्स, ये जो स्क्वायर बॉक्स में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये है चेक बॉक्स, अगला है चेक बॉक्स, ये भी चेक बॉक्स, तो मैंने रेड ब्रून कर दिया ऐसे करके, और यहाँ पे आपके पास चेक बॉक्स रखे। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये वाला जो है एक टाइम पे एक ही सिलेक्ट हो सकता है। जैसे यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, अनचेक कर सकते हो, इसमें आप चेक कर सकते हो, अनचेक नहीं कर सकते फिर, ठीक है। और एक एट्रीब्यूट और देना होता है हमें यहाँ पे कि इसका जो नेम है वो मेल है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देंगे नेम, जेंडर, और सेम ऐसा ही नेम इसको भी देंगे, अगले वाले को पेस्ट कर देंगे, रिफ्रेश करेंगे। तो आप एक टाइम पे एक ही रेडियो बटन सिलेक्ट कर सकते हो, और एक बार सिलेक्ट हो गए तो वो अनसिलेक्ट नहीं होगा। चेक बॉक्स के केस में वो सिलेक्ट भी हो सकता है, डीसिलेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। और हमारा क्या चेक बॉक्स कितने भी हो सकते हैं ना, मर्जी आपकी, 2 भी हो सकते हैं, हाँ 3 भी हो सकते हैं, हटा भी सकते हैं उनको, चेक बॉक्स को हटा भी सकते हैं।
ये था रेडियो, ये है चेक बॉक्सेस। ये लो, अब इन्हें लिखो, इनपुट टाइप फाइल, FILE फाइल। आप अपलोड करते हो ना, चूज फाइल का ऑप्शन आता है एक जगह, क्लिक करते हो जो फाइल चूज कर सकते हो ओपन करने के लिए, तो यहाँ पे ऑप्शन आता है, उसके लिए फाइल बनाते हैं हम। यहाँ पे लिखते हैं इनपुट टाइप फाइल सिंपल, फिर इनपुट टाइप कलर, स्टार्टिंग से एंड तक देखने एक बार। सबसे पहले ऊपर चलते हैं, तो यहाँ से स्टार्ट किया हमने। तो सबसे पहले ये इनपुट टाइप सिंपल टेक्स्ट, टेक्स्ट आता है सिंगल लाइन टेक्स्ट के लिए। सिंगल लाइन टेक्स्ट लिखनी है तो टेक्स्ट लिखते हैं सिंपल, इनपुट टाइप टेक्स्ट। अगर आपको फ़ोन टाइप करना है तो फ़ोन लिखोगे, ईमेल के लिए ईमेल आता है, पासवर्ड के लिए पासवर्ड आता है, सिंपल। ठीक है, आपको डेट लिखनी है, डेट का कैलेंडर चाहिए तो इनपुट टाइप डेट लिखते हैं। फिर थोड़ा नीचे आते हैं तो रेडियो बटन आता है हमारे पास। रेडियो बटन और चेकबॉक्स दो अलग अलग चीज़ें हैं। रेडियो बटन में हम एक टाइम पे एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे, और वो एक बार चेक हो जाता है तो फिर अनचेक भी नहीं होता, और वो गोल गोल नजर आता है सर्कुलर। रेडियो बटन, यस। रेडियो बटन में आपको हमेशा एक ही ऑप्शन मिलेगा, या तो फेल या फीमेल या फिर यस या नो, ठीक है। मेजरली इसी टास्क के लिए इसे यूज़ किया जाता है, लेकिन तभी काम करेगा जब आप इसके अंदर एक नेम जेंडर नाम से एट्रीब्यूट लगा देंगे, तभी वो एक से हटेगा दूसरे पर जाएगा, ठीक है। अगर आपने ये नहीं लगा रखा तो वो दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे एट अ टाइम, तो आपको ये वाला एट्रीब्यूट लगाना है, नेम जेंडर। फिर अगला आता है चेकबॉक्स मल्टीपल सिलेक्शंस के लिए। तो चेकबॉक्स को चेक भी किया जा सकता है, अनचेक भी किया जा सकता है, और एक साथ काफ़ी सारे चेकबॉक्स रख भी सकते हैं हम। देखिए ना, मल्टीपल ऑप्शंस यूज़ करने हैं आपको मान लीजिए आपने एग्जाम भरा, दिल्ली भी आ सकते, आप चाहते हो सेंटर मेरे को दिल्ली में भी चाहिए, देहरादून में भी चाहिए, किसी में भी आ जाए, तो सारे चेकबॉक्स कर दिए मैंने, सारे चेक कर दिए। या मेरे को इतने सारी वैरायटी चाहिए, सबको चेक कर दिया मैंने उस वैरायटी को। फिर अगला ऑप्शन है हमारे पास, देखिए इनपुट टाइप टेक्स्ट से क्या होता है, एक लाइन में लिखते हैं, एक लाइन में, लेकिन एक हमारे पास है टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया ये टैग है, टेक्स्ट एरिया सबसे नीचे मिलेगा, यहाँ पे लिखा है मैंने टेक्स्ट एरिया, ये वाला। तो टेक्स्ट एरिया एक टैग है जिससे कि आप मल्टीपल लाइन लिख सकते हो। कभी आप कमेंट वगैरह देते हो ना, नीचे टेक्स्ट एरिया होता है कि हाँ प्लीज राइट समथिंग अबाउट अस, ठीक है। तो यहाँ पे कमेंट देना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट एरिया को, ठीक है। तो वो मैंने नीचे लिख दिया। अब आपको अगर फाइल अपलोड करनी है तो फाइल आता है सिंपल, जो कि ये है। कलर देना है तो सिंपल कलर लिखते हैं। एक रेंज देनी है तो रेंज लिखते हैं अंदर यहाँ पे, ठीक है। फिर अगला है, अगर आपको मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं, आपको ड्रॉप डाउन बनाना है, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है, तो उसके लिए आप यूज़ करते हो सिलेक्ट बन, पेयर टैग है। फिर इसके अंदर ऑप्शंस आपको देने होते हैं, कितने ऑप्शन देने हैं। तो सिलेक्ट के अंदर आपने, मैंने इतने सारे ऑप्शन दे दिए, कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट हो सकता है। अगर आपको मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट करने तो इसके अंदर एक एट्रीब्यूट आ जाता है सिंपल मल्टीपल, और रिफ्रेश करके हम इसको मल्टीपल बना सकते हैं। तो आप मल्टीपल आइटम सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इतना करो, फिर आगे करते हैं। अगला कोड है फील्ड सेट का, जिससे आप अलग अलग सेक्शंस बनाते हो। तो सपोज यहाँ से देख रहे हो, अब मैं पासवर्ड तक का एक सेक्शन बना रहा हूँ, यहाँ से लेके पासवर्ड तक का। तो सबसे पहले क्या करूँगा, फॉर्म के अंदर आए, लिखा फील्ड सेट, और उसको मैं पासवर्ड तक ले जाऊँगा। कट किया, पेस्ट, सेव इट, रिफ्रेश। देखिए एक बॉर्डर आ गया, पहले रिजल्ट देख लो, बॉर्डर आ गया यहाँ पे। तो ये बॉर्डर कहाँ तक आया, जहाँ तक मैंने फील्ड सेट क्रिएट किया। अब मैं चाहता हूँ बाकी का सारा हिस्सा अलग फील्ड सेट में आ जाए, तो बाकी का सारा हिस्सा मैं अलग फील्ड सेट में ले लेता हूँ। तो इसके लिए मैं फिर से इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ये सारा यहाँ से लेके और नीचे तक अलग फील्ड सेट में मैंने ले लिया। सेव करते हैं, तो इसका अलग फील्ड सेट बन गया। फील्ड सेट किस काम आता है, ताकि हम सेक्शंस डिवाइड कर सकें। एकेडमिक का अलग सेक्शन, तो वो यूजर को कन्वीनियंस रहेगा उसके लिए कि उसका एक अलग सेक्शन है, उसका एक अलग सेक्शन है, बस कुछ नहीं होता है, बॉर्डर आ जाता है। हम सब में लगा सकते हैं। अगला बनाते हैं हम लीजेंड। लीजेंड डिनोट करता है आपका उस फील्ड सेट का ग्लोबल नेम। तो जैसे लीजेंड डालेंगे यहाँ पे, तो उस फील्ड सेट के ऊपर, उस लाइन के ऊपर एक यहाँ पे इस तरीके से वो टेक्स्ट आ जाएगा सिंपल।